नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेट बैच चला रहे हैं। अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 75 नंबर क्लास पहुंच गए। ठीक है, और ये जो कोर्स है अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चल रहा है। इसका सेकंड क्लास है और आज पढ़ेंगे हम इसका यूज, मतलब इसका यूज कैसे कैसे तरह से कर रहे हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन है उसमें हम जो प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं उसको जानेंगे। चलिए बिना समय गवाए आते टॉपिक पे। और इसी के साथ आप लोगों ने अभी तक वीडियो को मतलब शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को तो पहुंचा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और लास्ट में देता हूँ जो आपके काम की होती है। आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसे निकल जाते होंगे, नहीं, लास्ट में आपको काम की हर चीज बता जाता हूँ कि ये चीज आपके काम की है, इसमें आइए, लास्ट तक बने रहना पड़ेगा ना, तभी आपको पता चलेगा। अब आप क्लास को बीच में छोड़ के चले जाते हो और बोलते हो कि सर तो बताते नहीं है कुछ भी इन्फॉर्मेशन, हमें कैसे पता चले? लास्ट तक देखो ना, लास्ट वाले स्लाइड पे बताता हूँ ना, वहां तक रुकिए। चलिए चलते हैं, किसी तरह कोई क्वेरी हो इस नंबर से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, मैं बता चुका हूं आपको। तो चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे इसका यूज किसके? एआई के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एआई क्या होती है, कि किस तरह से इसका प्रयोग होता है, कब इसका डेवलपमेंट हुआ, पहली बार इसकी अवधारणा कब आई थी, लोगों के बीच में इसका परिचय कब से प्रारंभ हुआ, मतलब इसकी लोकप्रियता कैसे प्रारंभ होने लगी, धीरे धीरे पहचान, और किस देश ने इसकी सबसे पहले शुरुआत की, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। रिकॉल करवाऊं? चलिए ठीक है, रिकॉल करवा देता हूं। यानी कि सबसे पहले एआई की हमें कोई इंफॉर्मेशन मिली थी तो वो मिली थी 1950 में। ठीक, इसके बाद में लोगों के अंदर एआई की कोई पहचान बनना स्टार्ट हुई तो वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1970 में। और सबसे पहले अगर किसी देश ने फिफ्थ जनरेशन के रूप में एआई को विकास का कार्य किया सुपर कंप्यूटर के लिए, तो कौन सा देश था, मतलब उसका सन क्या था? सबसे पहले तो 1981। और देश कौन सा था? जापान। जापान। इसके बाद का ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन का एल भी आता है, इसके बाद में एस्पिरिट आता है यूरोपीय संघ का, वो चलता है, उससे हम मतलब नहीं। अच्छा, एआई के जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके फादर कौन है, जनक कौन है, एआई के जनक कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये कल की क्लास का रिव्यू दे दिया, मेन फैक्ट। अब हम जानते हैं मेन तो कि इसका जो प्रयोग है ना, यही से आपका क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही बोलते हैं कि कंप्यूटर रोबोट काम क्या कर रहे हैं, कृषि में उपयोग कर रहे हैं, हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, हम एक्स वाई जेड हर जगह वो कर रहे हैं। किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं हम रोबोट, ये ड्रोन के माध्यम से। अभी बता ना, ड्रोन दे दिया, चल रहा ना बहुत चर्चा में, ड्रोन दे दिया, वो सारा किस तरह से कार्य करेंगे वो यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे, कैसे इसका प्रयोग कर रहे हैं हम एआई का, मतलब इन सब चीजों में। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दे पर। क्या है जो एप्लीकेशंस हैं उनको जानते हैं। एआई की जो यूज है किस किस में यूज करते हैं बता चुका हूं, क्या क्या है। फाइनेंस है, एजुकेशन है, बिजनेस है, और ऑटोमोबाइल से, मैन्युफैक्चरिंग है, गेमिंग है, और गवर्नमेंट और हेल्थ केयर। तो आज हम इसका डिटेल जानेंगे। ये जो मैंने कल क्लास में रोका था लास्ट में, यहीं पर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यू, है ना, इसकी पिछली वाली के बाद में। ये आपके कौन से? बिजनेस। बिजनेस में सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम, ये जो आपका दिया था यूज, तो इसमें बिजनेस से कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, इसमें क्या दिया है? बिजनेस अपने ग्राहकों के, चलिए इसका थ्योरी पढ़ने से पहले छोटा सा मैं आपको मौखिक रूप से देता हूं। आप ये बताइए कि एआई का प्रयोग आप बिजनेस में किस तरह से करोगे? आप अगर ऐसा एक बिजनेसमैन सोचो और खुद सोचो कि आप एक बिजनेसमैन हो और जो रोबोट है, कंप्यूटर है, एआई जो है, उसका आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, उसका यूज किस हिसाब से आप कर सकते हो अच्छे से, कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो, अच्छे से उसका यूज कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, कैसे कर सकते हो? यानी कहीं ना कहीं उसके माध्यम से आप सरलतम रूप में काम करवाओगे। उसमें जो कार्य करवा रहे हो आपको कम पैसे, मतलब खर्च कम करना पड़े और आउटपुट अधिक मिले। एक बार खर्च करने पर वो निरंतर आपका आउटपुट देता रहे। आपको ऐसा हेल्पर मिल जाए जो आपके केवल एक बार कहने पर ही तुरंत काम में लग जाए, जिसको ना खाने की छुट्टी चाहिए, ना किस तरह कोई ब्रेक चाहिए, 24/7 वो वर्क कर सकता है, इस तरह का वर्कर मिल जाए। क्या आप उस बंदे को यूज नहीं करोगे? क्या उसको नहीं चाहोगे? फिर आप ऊपर से आपके निर्देश के अनुसार वो किसी भी इंसान को अंदर तक ना आने दे, किसी भी तरह कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम ही सेट नहीं है भ्रष्टाचारी का। ये सारे कार्य किसमें किसके बाद करवाना चाहोगे तो किससे करवा सकते हो? जो रोबोट है उससे करवाओगे। और रोबोट कौन सा? जो कुछ सोच समझ के कार्य कर सके। जैसे आपने बोला कोई कस्टमर आ रहा है, तो कस्टमर कुछ चीज बोल रहा मुझे ये चाहिए, तो वो उस चीज को उठा करके ला करके दे दे। ऐसा नहीं कि उसको बोलना पड़े बार बार कि तू वहां उस जगह वो सामान रखा है उठा के ला के दे, ऐसा तो नहीं समझोगे। वो मतलब ला करके दे हर चीज, ये सारा कार्य करोगे। वही कुछ बात यहाँ रहने वाली क्या है कि बिजनेस
अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने के साथ साथ उन कार्यों से निपटने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं जो मनुष्य द्वारा किए जाएंगे, लेकिन रोबोटिक प्रक्रिया ऑटोमेशन का उपयोग करके तेजी से किया जा सके। समझिए, ये जो मैंने बात बताई ना वही बात लिखी है यहाँ थ्योरेटिकल, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट है ग्राहकों की सेवा, मतलब जो हमारी डिजिटल वेबसाइट होती है, डिजिटल सेवा कैसे प्रदान करती है, तो वेबसाइट है ग्राहकों की सेवा करने के सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छा बेस्ट तरीकों का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग कर रही है। ये आपका जो ये दिखाई दे रहा है, आपका इंग्लिश का भी आएगा आगे, मैंने आपका जो वेबसाइट का यहाँ दिखाने की कोशिश की। जिस तरह से आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा सामने, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो बैठा है रोबोट, ये क्या कर रहा है, ये यहां से बोल रहा है, ये देखिए लगा मशीन, यहां से कोई भी इसको कॉल आया, डिजिटली हम कोई कॉलिंग बात वगैरह करते हैं तो जनरली हम कस्टमर केयर से बात करते हैं, किसी बात को किस तरह कोई क्वेरी होती है, लेकिन जो एआई है उसका प्रयोग करके जो हम रोबोट बनाएंगे वो किसी भी कस्टमर केयर से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, इवन आपको ये महसूस भी नहीं होने देगा कि वो एक्चुअल में रोबोट बात कर रहा है आपसे या एक आम इंसान बात कर रहा है। ऐसा कहीं भी किसी तरह कोई आपको दिखाई नहीं देगा अंतर। तो ये सारा कार्य किया जा सकता है इसके माध्यम से अच्छे से। आपको जैसे कि आप मान सकते हैं कि आप अगर किसी भी कस्टमर केयर में आपने कोई लेडी है या बॉयज है या गर्ल्स है, किसी को भी रखा आपने, ठीक है, आपकी दुकान है, आपने वहां रखा कस्टमर, मतलब आपने रिसेप्शन उस पर रखा बात करने के लिए। अब वो किसी कारण से मान लीजिए बाथरूम चले गया, वॉशरूम चला गया या खाना खाने चला गया, इसके बीच में अगर कोई कस्टमर आया तो आपका चला जाएगा ना, क्योंकि आपके ही पास में कोई आपका कॉम्पिटिटर बैठा है, वहां उस समय उपलब्ध है तो वो वहां चला जाएगा। वहीं अगर आप रोबोट को बिठाओगे, वहीं जो एआई वाला बंदा है उसको बिठाओगे, मतलब ये जो है एआई वाला, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर प्रोग्राम सेट है, अब वो जिसको चला रहा है वो चाहे भले कहीं हो, लेकिन आपका ये बंदा वहां बैठा है तो ये आपके वो जो कस्टमर आए उससे हैंडल कर लेगा, उससे बात करेगा, ये सारा कार्य कर ले जाएगा। ये बात बोलना, ये इंग्लिश में भी लिखा है, कस्टमर से बात करेगा, सर्विस प्रोवाइड करवा देगा। ये उस तरह के एल्गोरिथम बनाएंगे हम, कौन से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का हम प्रयोग करके इसका प्रयोग कर रहे हैं, और आपका जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाने का इसका यूज किया जाता है। आगे है व्यवसायिक क्षेत्र, कहीं ना कहीं ये व्यवसायिक जो है बिजनेस सेक्टर भी बोल सकते हैं, और इसके साथ आप देख सकते हैं जो आपका व्यवसायिक होता है, मतलब आप जो कोई भी वर्क कर रहे हो, सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, बिजनेस केवल एक अलग सेक्टर होता है। अब यहाँ अलग अलग सेक्टर हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग वहां की बात हो रही है। क्या रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध अनुप्रयोगों के बीच ग्राहकों को तत्काल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइटों पर चैटबॉट, आपने गूगल पे देखा होगा, आपने अमेजोन पे देखा होगा, आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, आपने इवन व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे, ये सब जगह आजकल चैट जीपीटी का प्रयोग किया जा रहा है। यानी आप कुछ भी बोलिए वो लिख दे रहा है, वो दूसरा आपको क्रिएटिव चीज भी दे रहा है, चैट जीपीटी का देख रहे हो आप, ये सारा है। आप इवन आपको सब तरह से अलग अलग तरीके से सेवा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो रहा है, आपको आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसको कस्टमर बना रहे, कस्टमर कंटिन्यू बना रहे, तो ये अच्छा किया जा सके, बहुत अच्छा फास्टली सर्विस प्रोवाइड करवाया जा सके, इसलिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है। कोई भी मानव इंसान, मान लीजिए आपने गूगल पर को सर्च किया तो तुरंत ही आपको आंसर मिल जा रहा है, ये कोई भी इंसान, हालांकि वहां लाखों इंसान बैठे उसके पास, लेकिन इतने जल्दी कोई इंसान सोच के थोड़ी ना क्वेरी दे सकता, इवन उसको 2 मिनट तो लगेगा ना सोचने में, उसके बाद आपको लिख के देगा। लेकिन रोबोट क्या करेगा, कहीं से भी उसको कोई सूचना मिली है उसको सबको एकत्र कर रखे रखेगा, और वो तुरंत क्या करेगा एआई, अगर आपने उसके अंदर कोई सर्च किया तो उसने जब भी पहले कभी वो सूचना कहीं भी पड़ी थी वो सारी उठा करके आपके सामने रख देगा। समझ रहे हो, ये एआई में बिक्री बढ़ाने, भविष्य करने वाला विश्लेषण, मतलब भविष्य में किसी भी तरह कोई कार्य करना चाह रहे हैं हम, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, उसके लिए भी किसी तरह का कोई ग्राहक को बढ़ोतरी करना, कोई भी हमें कोई सामान बेचना है उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और उपभोक्ताओं के साथ, मतलब जो भी खरीदार हैं, ग्राहक हैं, यूजर हैं, उसकी बात हो रही है, जो उपभोक्ता के साथ उनके समग्र अनुभव, मतलब जो अरे यार जो भी आप उपभोक्ता है, मतलब जो भी कस्टमर है उसके साथ उसका कैसा व्यवहार है, क्योंकि आपके साथ अगर देखिए जनरली एक इंसान मानव जो है वो गुस्से में आ जाएगा, लेकिन एआई कभी गुस्से में नहीं आएगा। वो कैसा आएगा, अरे उसकी सोचने क्षमता उतनी है जितना उसका प्रोग्राम सेट है, उस हिसाब से काम करेगा, और ग्राहक से उसको हमेशा प्रेम से बात करनी है, ये उसको शिक्षा दी गई तो उस हिसाब से बात करेगा, वो ग्राहक को आकर्षित कर रहा ना, आपके यहाँ कस्टमर और ज्यादा आएंगे। ये बात जैसे कि मैं आपकी और मेरी बात करूं, आज मैं किसी बात पर आपसे गुस्सा हो जाता हूं, आपको ऊपर चिल्ला दूंगा, लेकिन वही अगर रोबोट अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा होगा तो आप कुछ भी हरकत कीजिए वो आपको भरोसा नहीं करेगा। जैसे वो लेडी टीचर जो है, अभी केरल की बात हुई थी पिछली क्लास में,
आइरिस, तो उसका क्या मैटर था, वहां 100% जो स्टूडेंट उनकी उपस्थिति देखी गई। यानी कि जनरली जो टीचर होता है, मानव हम जो आम इंसान टीचर होता है, उनकी क्लास में 100% टीचर जो स्टूडेंट है वो उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन एआई के वहां 100% टीचर उपस्थित दिखेंगे, स्टूडेंट नहीं उपस्थित दिखेंगे। सॉरी, क्यों देखेंगे, क्योंकि वहां बच्चा पीछे बैठा बैठा क्या गोल खिला रहा है उसको कोई मतलब नहीं। वो पढ़ाएगा जिस उद्देश्य में, जो प्रोग्राम उसके अंदर सेट किया है, वो आएगा क्लास में, बच्चों से इंट्रोडक्शन करेगा और अपना टॉपिक स्टार्ट कर देगा, बस ये तो कार्य करेगा वो। ये तो ये इन सबसे ये होता है प्रोग्राम में। ये इंग्लिश में लिखा है, आप इंग्लिश वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। मेन आता है हमारा एजुकेशन, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हमारे एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। आप बोलो सर किसको छुपा के बैठे हो, पीछे पीछे नहीं बैठे हैं कोई, सामने स्लाइड में, बस अभी थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर लेता हूं अपना आपको, बस आप देख लीजिए। ये आ गया आपके सामने, आई ना, खुले ना राज, क्या देख रहे हो, ये कोई लेडीज दिख रही है? नहीं बाबू, ये आपका है रोबोट। और ये जो आपको यहाँ बड़ा करके दिखाई दिया मैंने, ये कौन सा है, ये जो यहाँ खड़ी है ना, ये क्लास पढ़ा रही है, ये इसका मैंने जूम करके दे रखा आपको, क्रॉप करके, ये इसी का फोटो है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए जूम करके दिया अलग से। ये क्लास में पढ़ा रही है, क्या कौन है, लेडी टीचर है। ये हमारे इंडिया की नहीं है, ध्यान देना, ये हमारे इंडिया की नहीं है। हमारे इंडिया की जो है वो साड़ी में है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार है। ये अदर है, मैंने दूसरा कब डाला क्योंकि पहले दूसरा प्रयोग हो चुका है। हमारे इंडिया में पहली बार वो पहला कौन है, आइरिस। ध्यान दीजिएगा, मैं इतने बार क्लास में बोल दिया हूँ, कल से लगा मतलब पिछली क्लास लगा आज तक, कि आपको याद ही हो गया होगा। तो कहां पर हुआ, केरल में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना उस स्कूल का नाम, देखता हूं मैं किसने बताया। जब शिक्षा क्षेत्र की बात आती है तो एआई अपने शिक्षण परंपरा, जो शिक्षण की पारंपरिक तरीके जो है उसमें क्रांति लाने में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकते हैं। मतलब यानी कि पारंपरिक क्या है, आपका जो कहीं भी, जैसे कि अभी आप कहाँ हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं यहाँ जहां मतलब दिल्ली बैठा हूँ, यहाँ से हमारा जो स्टूडियो है, यहाँ से मैं आपको क्लास दे पा रहा हूँ, आपके पास पहुंच पा रही है, इवन डिजिटली, और इतने अच्छे से कि आपकी ऑफलाइन की क्लास में भी इतने अच्छे से नोट्स नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे से आपको प्रिंटेड चीज नहीं दिखाई जाएगी, आपको वहां ये फोटो नहीं दिखाया जाएगा, क्या होता है किस तरह से चलता है ये नहीं दिखाया जाएगा। वहां केवल आपको बुक में पढ़ा दिया जाएगा, जो बुक में लिखा हुआ, और आपको नोट करने के लिए पॉइंट बता दिए जाएंगे। इससे भी बेहतर ऑब्जेक्टिव आ गया, और इससे भी बेहतर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बेहतर आने वाले जनरेशन में होने वाला है। हर चीज रोबोट के माध्यम से चलेगा। जिसमें पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसे बोलते जाऊंगा, और जो मैं बोलूंगा ना उसको रोबोट करके दिखाएगा, हर चीज इसके अंदर दिखाई देगा वो स्लाइड में। ये सारे फीचर्स आने वाले समय के बहुत एडवांटेज लाने वाले हैं। यानी कि हर आपको, जैसे आपको बोल रहा है कि डांस करना है, डांस ऐसे ऐसे करते, ऐसे कर डुमका लगाना, तो कोई टीचर डांस नहीं कर रहा, कोई टीचर तो कर देते वायरल होने के लिए करते अक्सर, लेकिन अगर वो करा तो रोबोट क्या करेगा, जैसा वो बोला ये डांस में ये वाला ढुमका ऐसे लगता है, ये वाला ऐसे करते हैं, ये जो हमारा जैसे मान लीजिए हमारा आर्ट एंड कल्चर के मामले चलते हैं, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम में, तो उसमें किस तरह से कौन सी जगह पर किस तरह का ये करना, हाव भाव बनाना है, कब हमें आंखों के माध्यम से बात करना है, कब किस तरह का डांस करना है, कैसे घूमना है, कब कौन से पाँव को किस तरह से बदलना है, ये सारे कार्य वो प्रैक्टिकली, जैसे बोल रहा टीचर वो प्रैक्टिकली करके दिखाएगा। ये आने वाले समय की बात चल रही है, इस तरह से रिसर्च चल रहा है। ये कार्य होना है, ये तय है। देखिएगा आप, मतलब हमारे सामने तो नहीं आ रहा है, आप जो हम लोगों की जो जनरेशन है वो तो इसका कम फायदा उठा पाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है ना वो ये भूल जाएगी। स्कूल में जनरली हम चौक के बोर्ड, जो चौक होते हैं उससे लिख रहे थे, जनरली हम पट्टी रहती है उस पर लिखते थे, भूल जाएंगे, वो आएंगे डिजिटली। क्यों? क्योंकि आने वाला समय उनका है ऐसा, समझ रहे हो। आपको भी अगर उस आने वाले जनरेशन में अच्छी जिंदगी जीना है तो आपको इस जानकारी को याद होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों इसकी लिंक शेयर करना है अधिक से अधिक, क्योंकि उसको भी अवगत करवाओ, जागरूक करो। नहीं है वो कोई तैयारी करने वाला, ठीक है, नहीं कर रहा, पढ़ाई छोड़े सब कुछ कर दी, लेकिन उसको आने वाली पीढ़ी, मतलब उसके बच्चे हैं, कोई तो आने वाली उसकी जनरेशन होगी ना, उसको सुधारने के लिए उसको खुद को सुधारना पड़ेगा, उसको जागरूक करने के लिए पहले उसको खुद को जागरूक होना पड़ेगा। आज अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने, उन्होंने बहुत संघर्ष झेला तब जाकर आपको पढ़ा। ये सारी चीजें आपको करना चाहिए, मतलब अधिक से लोगों को शेयर करके उसको जागरूक कराइए ना। कम से कम ये जो क्लासें हैं ना, ये फ्री में प्रोवाइड हो रही, क्यों वहां लोगों को पैसे खिला रहे हो। आपको इसी चीज के जो मैं करवा रहा हूँ ना, यही कंटेंट आपको करवाने के लिए 40-40, 50-50 हजार रुपया फीस वसूल जाएगी आपसे, इसी के, ये जितना मैं करवा रहा हूँ। और ये भी ध्यान दीजिएगा, आपको वहां फिर भी हर चीज पूरी नहीं दी जाएगी, कुछ ऐसे चीज होगी ये आप कर लीजिएगा अपने से, ये टॉपिक आप अपने से कर लीजिएगा, इस तरह से दे दिए जाते हैं। आपको बुक पकड़ा देंगे, पीडीएफ पकड़ा देंगे, मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ प्रैक्टिकली, क्यों नहीं फिर शेयर कर रहे हो यार।
मुझे कहीं ना ऐसा लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप जो आपको फ्री में कंटेंट मिल रहा है उसका कोई वजूद नहीं है। एक्चुअली यूट्यूब पे क्या है पता है, वो ज्यादा फेमस हो रहा है जो दिखावा कर रहा है, और जो एक्चुअल में कर रहा है ना वो कोई मतलब उसको कोई भी वजूद नहीं बनाया जा रहा है, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। उसको बच्चे जो है थोड़ा बहुत देखिए अपना काम बन गया, छोड़ दिया, चला गया। क्यों? आपको कंटिन्यू अगर चीज मिल रही है तो उसके बनिए ना, आप उस पर कम जाइए, दिखावा कर रहा है। आपको एक्चुअल में दिया जा रहा है कंटेंट, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, वहां उस पर टिकिए। ये नहीं बोल रहा मेरे साथ टिकिए। अगर आपको इस तरीके से पूरा पूरा कंटेंट दे रहा है, पूरी उपलब्ध करवा रहा है, तो उसका मकसद क्या पता है? वो आपको सारी सेवा उपलब्ध करवाएगा, जैसे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, तो एजुकेशन वाले बातें हैं। क्या आता है एजुकेशन में, ये पारंपरिक जो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा नीति है, उसमें बदलाव करके अभी जैसे हमारी नई जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें भी ये बदलाव आया है, ये चीजें लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि ये सारे में आना चाहिए। असेसमेंट, ग्रेडिंग, जो आपका असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल वगैरह होती है, असेसमेंट बनवाते हैं, असाइनमेंट बनवाते हैं ना, वो हो रही उस तरह की के साथ साथ ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, ई कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि के माध्यम से स्मार्ट सामग्री प्रदान करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग, प्रौद्योगिकियों को प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है। ये सारा आने वाले भविष्य की तकनीकी है, समझ रहे हो? ये जो सारा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा भविष्य में होने वाले हैं। ये अभी आपको ऐसा लग रहा है, ये इंग्लिश में भी है, आप लोग रीड कर सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है? स्वास्थ्य देखभाल, मतलब हेल्थ केयर। अब आप ये बताइए, आप कहीं अस्पताल में जाते हैं, ठीक है, आपको अगली स्लाइड में दिखाई देगा बहुत कुछ। ठीक है, आपको मान लीजिए किसी कारण से आपके कहीं कुछ घूरना चाहे, मैं महाकाल का दीवाना हूँ, ठीक है, महाकाल बाबा ना चाहे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन किसी कारणवश हमें जाना पड़ गया, तो आपको कोई वॉइस होगा, वो ध्यान से पूर्वक सुनना जरूरत हो। आपको सामने नर्स है और एक वॉइस है, जो बॉय वार्ड है और नर्स वार्ड, ठीक है, वार्ड में। तो आप जब आपके इलाज करना कोई नर्स आती है तो आप ज्यादा खुश होते हो कि वॉइस रहता तो ज्यादा खुश होते हो? हरकतें कब करते हो? हरकत तभी करते हो ना, वही बात है। तो आपको रोबोटिक्स जो है ना, वो ऐसे ऐसे बहलाएगा, हिलाएगा, आस्ते से आपको प्यार से बात करेगा, आपको गोद में उठा के रखेगा, इस तरह से इलाज करेगा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको वही स्वस्थ हो जाएगा, आपकी जो बीमारी तुरंत दूर हो जाएगी। इस तरह की हर बात इसमें करने वाले हैं, मतलब इस तरह से इसका यूज किया जा रहा है रोबोटिक्स का, इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन रहने वाला है। जैसे कि इसका समझते हैं किस किस चीज में उपयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी तकनीक साबित हो चुकी है, मतलब प्रयोग हो चुका है। अब क्योंकि इसने चिकित्सा उपकरण जो है, मतलब हमारे जो भी हमारा हेल्थ के संबंधित जो भी उपकरण है जो हम यूज करते हैं, वो वाला बात हो रही। डायग्नोसिस रिसर्च में क्रांति लाई है, जो नई नई रिसर्च है, जैसे ऑपरेशन के लिए नई नई चीज आ रही, सिटी स्कैन है, कोई स्कैनर है, और इसके बाद आपको जो रोबोट है, वो जो रोबोट नर्स आ रही है, आपके जो मान लो किसी की बॉडी के जो हड्डियां रहती हैं वो बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, तो उसको जो है दबाने के लिए आपको एक नर्स वाई वगैरह जरूरत पड़ती है, बॉय और गर्ल्स, तो उसके लिए भी रोबोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि आपको वो क्या करे, आपका हाथ पांव दबा सके। सारा कार्य किससे किया जा रहा है? इससे किया जा रहा है। अच्छे से आपको स्मूथली जो आपको इंजेक्शन वगैरह है उसको देख रेख टाइम टाइम कर सके, ये सारा। क्योंकि मानो एक बार भूल जाएगा, रोबोट में एक बार प्रोग्राम सेट है कि इतने बजे करना है, वो करेगा, वो सारा करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पिछली क्लास मूवी का बताया था, मैंने एक रोबोट वाली मूवी देखी थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो उसके अंदर क्या था कि अभी हाल ही की है, कोई ज्यादा पुरानी मूवी नहीं है, ठीक है, साउथ की है, साउथ इंडिया की। उसमें वो जो रोबोट होती है, जो एक्टर नहीं होती है, उसमें एक्टर रोल कर रही है, वो रोबोट के रूप में होती है। वो क्या करते हैं कि वो जो मेन उसका जो हीरो होता है, उसके जो सोने की बात है, उसका जो टाइम है, कब सोने का टाइम है, कब क्या है, वो सारा टाइम वो रोबोट को याद है। वो उस समय भले कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, उसको जाकर बोलेगा आपका सोने टाइम सो जाइए। तो ये क्या हो रहा है, सब काम तो उसको फिक्स चल रहा ना, उसकी देखभाल अच्छे से करेगी, ये सारा कार्य इसके अंतर्गत होगा। एआई में रोगों के बेहतर और तेजी से डायग्नोसिस के लिए कंप्यूटिंग तकनीकों का उपयोग करने के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विभिन्न महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों, क्योंकि डिजिटल एल्गोरिथम का उपयोग करके जटिल चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी डेटा के विश्लेषण और व्याख्या के लिए मानव अनुभूति का अनुकरण करने के लिए किया जा सकता है। ये आपको पूरी थ्योरी समझ में है ना? कोई बात नहीं, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 3 मैंने फोटो डाले आपके सामने इस स्लाइड पर आए हैं, इन तीनों से आप पूरी तरह समझ जाओगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे पहली वाली में, ये पहली वाली स्लाइड है, ठीक है, इसमें देखिएगा, मैं आपका एक कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये पहली वाली स्लाइड है,
जिसमें आप देख पा रहे होंगे पहली वाले में, इसमें ये व्यक्ति जो है कोई मरीज है वो लेटा हुआ है। अब इसमें ये आपका बेड है और ये देखिए रोबोट, ये मशीन इधर लगी हुई है तीनों साइड से, ये मशीन लगी और ये क्या कर रही है, यहाँ कुछ भी तरह के स्कैन है, क्या करना है, जो सारी कुछ प्रॉब्लम है उसका ये अपना आप स्कैन कर रहे हैं, सब कुछ डेटा रिकॉर्ड करके देगी मशीन। तो ये रोबोट ही तो है, ये एआई के माध्यम से तो हो रही है, स्कैन करके वो डेटा लाके स्टोर कर रहे हैं अपने पास, सीमित रूप से करेगी ना, वो लाएगी फिर आपका कंप्यूटर में आएगा, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास प्रेजेंट हो जाएगी। अगर यहाँ डॉक्टर खड़ा है तो वो एक एक चीज करेगा, कितने सारे डॉक्टर खड़ा होगा, ये एक मशीन पूरा कर ले जा रही है, समझ लो। इसके साथ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये एक जो है सफाई कर्मी खड़ी है, रोबोट है, सफाई कर्मी है, और ये जो है सफाई क्या कर रही है, देखिए ये सारा अलग कर रही है, यहाँ ये जो सामान है, मतलब कहीं ये गंदगी रहेगी तो उसको यहाँ जाके डाल रही है, ये हेल्प कर रहे हैं सब तरह से, वो है। अब इसके बाद में आपको एक और, ये दूसरा हो गया डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें क्या हो रहा है, ये रोबोट है, ठीक है, और ये रोबोट, ये मरीज है, देखिए मरीज, वो ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं साहब है, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है, ये जो मरीज है, क्या आपको इसका चेहरा देख के मरीज दिखाई दे रहा है? देखिए जरा, देखिए जरा इसकी स्माइल, कितना मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, पूछिए जरा इसको, खुश हो रहा है, इलाज करवाने गया है। अच्छा मैंने दबा दिया क्या? ओ ये क्या गया, सब्सक्राइब करने का बोल रहा है, कर लो ना सब्सक्राइब, नहीं किया क्या? और क्या करना है, लाइक भी करना है, ये बोल रहा है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, भूलिए ना, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कर रहा है, समझ गए ना इसको, मुस्कुरा रहा है, ऐसे बीमार है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं आगे, ये इंग्लिश में लिखा है, जिसने रीड नहीं किया वो आराम से रीड कर सकते हैं रोक करके, है ना। आगे इसकी थोड़ी पढ़ते हैं। एआई सिस्टम डेटा के बड़े हिस्से को संभाल सकता है और उपचार के सर्वोत्तम तरीकों को सुझाव देने के लिए उनका विश्लेषण कर सकता है। ये इसमें कोई खास बात याद नहीं है, मेनली इसका प्रयोग क्या हो रहा है, जो हम कर रहे हैं प्रयोग, सामान्यतः जो डॉक्टर होता है उसकी जगह ले रहा है, बहुत अच्छे से सारा कार्य प्रेजेंटली एक्टिव होकर कर रहा है, सफाई कर रहा है, ये सारा प्रयोग हम एआई से कर सकते हैं, वो याद रखना है। इसके बाद में क्या है, कई स्वास्थ्य सेवा कंपनियों ने लाइब्रेट, वेब एमडी आदि जैसे डिजिटल एप्लीकेशन भी डिजाइन किए हैं, जहां मरीज अपने, ये बात याद रखना आपको, जहां मरीज अपने मरीजों की रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो अपना मरीज है, मान लीजिए कोई भी आपको पहचान वाला परिचित है वो अस्पताल में, तो आप उसकी रिपोर्ट खुद उस रोबोट से तुरंत जान सकते हो, वो आपको जानकारी दे देगा। और स्वास्थ्य पेशेवरों से चिकित्सा सहायता ले सकते हैं, मतलब कोई भी रोबोट है, देखिए डॉक्टर आपसे फीस वगैरह ऐसा नहीं रोबोट में लगा, आपका जो भी उसका मेन उस प्रोग्राम सेट किया हुआ वो पर्सन, लेकिन आप किसी डॉक्टर से बात करो, जनरली वो आपसे हमेशा गुस्से में बात करता है ना, टाइम नहीं, ये नहीं, और चिल्ला के बात करता है। वह रोबोटिक्स जो है एआई के आधार पर जो डॉक्टर बने हुए हैं, वो उसके अंदर जो प्रोग्राम सेट है, वो आपको बीमारी के अनुसार वो सजेशन करेगा, वो आपको एडवाइस देगा, इस तरह से ये कीजिए, ये खाइए पिए, सारी जानकारी वो देगा बहुत अच्छे से। ये बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में, इसलिए पॉइंट याद रखना आपको, कहां पर, ये वाला। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है पता, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो रही है कि ये आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, और आने वाले समय की टेक्नोलॉजी, तो इनकी क्या क्या लाभ होने वाले वो ध्यान रखना, वो पूछ लेगा, और क्या कमी होने वाली वो, तो आगे कंटिन्यू बनिए ना, कंटिन्यू सारी क्लास कीजिए, आप बीच में छोड़ते जाए तो कहां से मिलेगा आपको, लास्ट तक देखिए सब मिलेगा। चलिए, ये इंग्लिश में लिखा है, जो भी इंग्लिश वाले वो आराम से इसको रीड करते हुए चले साथ साथ। इसके साथ आगे आपका बैंकिंग सेक्टर में कैसे करता है, बैंकिंग क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उसको छोड़िए, सबसे पहले तो उसको समझिए आप कि आपके ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, यानी कि जो एटीएम है, क्या वहां कोई इंसान रहता है, क्या आपको कैश निकाल के दे रहा है, कोई निकाल के दे रहा है क्या दूसरा, नहीं ना, आप उसमें पासवर्ड डालते हो, आपका एटीएम डालते हो, स्कैन करेगा, और जो आप अमाउंट डालते हो उतने पैसे आपको निकाल के पकड़ा दिए जाते हैं। कैसे हो रहा है सब कुछ, ये भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो हो रहा है। अब उससे अगला विकसित रूप आ रहा है, कैसा, आप वहां जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे इतने रुपए चाहिए, ये मेरा नाम है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, सिर्फ बोलेंगे और आपको पैसे निकाल के दे देगा, मतलब आपके वॉइस से स्कैन करेगा, आपके वॉइस से भी वो कर दीजिए। ये आने वाला, मतलब ये प्रैक्टिकल चल रही है सारी चीजें आने वाले समय की। देखिए आप न्यूज़पेपर में अपडेट रहिए, इसका जो प्रयोग है हम कहाँ कर रहे हैं, ये सारी चीजों में कर रहे हैं। और आज के समय में आपने बैंकिंग सेक्टर में देखा होगा, वहां सब जगह इसका प्रयोग चल रहा है। क्या चल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में सब ऐसे कई बैंक हैं जो पहले से ही क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, मतलब जो आपके साथ धोखाधड़ी होती है, उनसे संबंधित गतिविधियों का पता लगाने और साथ साथ ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। आप पासवर्ड वगैरह बनाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी हैं जो आपके वॉइस से भी, आने वाले समय में से आने वाला एप्लीकेशन जुड़ेंगे आपके सामने, सब आप अभी प्रयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन इनका किया जा रहा प्रयोग धीरे धीरे।
अभी हमारे यहाँ कम हो रहा है, लेकिन इसका रीजन है जागरूकता अभाव या तो, और इस टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए इसको अभी नहीं किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में इसका जो सेफ्टी वॉल जैसा आता है, इसका बहुत अच्छे से प्रयोग और बढ़ जाएगा। हर इंसान इसका प्रयोग करेगा, बहुत लाभ मिलेगा आपको भी इसका। जैसे आप देख रहे होंगे, पहले हर बैंक में आपको आपको छोटी सी इंक्वायरी चाहिए बैंक की, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है अपने खाते की, और आप घर बैठे सब कुछ कर रहे हो। ये भी तो बहुत अच्छा काम हुआ है। आगे क्या, लगभग हर बैंक अपने उपयोगकर्ता को ऑनलाइन ऐप प्रदान कर रहा है। क्यों कर रहा है? आपको आपके सेफ्टी, आपके अकाउंट की जानकारी सब कुछ आपके पास बनी रहे लगातार, जहां भी अपने खाते के लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका खाता किसी ने हैक किया, वहां से अगर किसी तरह की कोई हैकिंग हो गई और आपका अमाउंट कट गया, आप तुरंत वहां पर इन्फॉर्म कर सकते हो बैंक को कि ये पैसे जो कटे मेरे खाते में से, मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किए। तो वो क्या करेगा, उसको होल्ड करेंगे, उस बंदे को पकड़ के वापस बैंक से लेके आएगी। इस तरीके से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जहां साथ ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैटर्न के साथ साथ भुगतान धोखाधड़ी से, कुल मिलाकर सब फ्रॉड कार्य से बचाने के लिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है। मास्टर कार्ड और आईबीएस वर्ल्ड पे जैसी प्रसिद्ध कंपनियां समान रूप से एआई और डीप लर्निंग पर भरोसा करती हैं। ये ध्यान दे लेना मेरे दोस्त, इसलिए बोल रहा हूं इसका इसलिए बोल रहा हूं। कौन डीप लर्निंग पे और एआई पे समान रूप से कार्य कौन सी कंपनियां कर रही है? तो एक तो आरबीएस वर्ड पे और मास्टर कार्ड, इनके ऊपर ध्यान दे लेना, क्योंकि ये आने वाले समय की भी है। क्योंकि डीप लर्निंग, समझ लो, डीप लर्निंग आज के समय बहुत चर्चा मुद्दा है। आप आए दिन पेपर में, मीडिया में, कहीं किसी कभी उसका वायरल हो रहा, कभी उसकी सूचना सुने रहेंगे आप, डेली कुछ ना कुछ डीप फेक के ऊपर सुन रहे होंगे। बहुत जरूरी आपके एग्जाम क्वेश्चन रहेगा, देख लेना। मैं 100% बोल रहा हूँ, डीप फेक से आपसे क्वेश्चन रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा। जिसने ये क्लासेस जो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, लगभग 5-6 क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर ये कर ली है पूरी विस्तार से, समझ ली है विस्तार पूर्वक, और जब मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा तब उनको प्रैक्टिस कर लिए, गारंटी से बोल रहा हूँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी क्वेश्चन आएंगे पूरे नंबर लेकर आएगा उसमें से। और बट एक शर्त, पूरी क्लास करेगा तो। चलिए आगे है ऑटोनोमस व्हीकल में क्या होता है? स्मार्ट कार ऑटोनोमस व्हीकल का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लोकप्रिय अनुप्रयोगों में से एक है। वाइनो जैसी विपुल कंपनियां, मतलब जो वाइनो से बड़ी बहुत बड़ी कंपनियां, उनकी बात हो रही, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए कई टेस्ट ड्राइवर का आयोजन किया है। इसका मतलब है ऑटोनोमस का मतलब सीधे से समझो, ऐसे बोल जाओ, आपने ये देखी होगा कि बिना ड्राइवर ऑटोमेटिक कार तो सुना होगा आपने नाम, कि बिना ड्राइवर की कार चलती हुई, दुनिया की पहली कार वहां चली अमेरिका में, दुनिया की पहली कार ब्रिटेन के इस वाले क्षेत्र में चलाई गई, दुनिया पहली कार बिना इसकी जो है टेस्ट रखी, ये रखी वो रखी। ये सारा जो आपके सामने रख रहा है, ये किसके माध्यम से चला जाता है? आपका जो सिस्टम है, आपकी जो कार है, जीप है, वैन है, जो भी सिस्टम है, मतलब जो ड्राइविंग के कार्य है, खासकर उसको ड्राइवर ड्राइव करता है, जिसको नॉलेज है। जैसे मुझे नहीं है, मैं नहीं चला सकता हूँ, लेकिन अब मैं वहां बैठा हूं, लेकिन फिर मेरी कार चल रही है और मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूं, मेरे पास लाइसेंस जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो रोबोट है वो ड्राइविंग कर रहा है, वो ऑटोमेटिक चल रही है। किसके माध्यम से? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। ये एआई के माध्यम से हैंडल होकर चल रही है। समझ रहे हो? ये सारा प्रयोग इसका। आगे क्या है? ये इंग्लिश में लिखा ऑटोनोमस। इनमें वाहनों की आवाजाही के लिए संकेतों को का उत्पादन और नियंत्रण करने के लिए सिस्टम, क्लाउड सेवाएं, जीपीएस, ये टेक्नोलॉजी जो आपके ऑटोमेटिक जो कार चल रही है, उसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ये पूछा जाएगा। वहां देखा निम्नलिखित में से किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग ऑटोमेटिक चलने वाली कारों, सिस्टम, बाइक, ये जो भी आपका 4 पहिया ऐसा कुछ भी बोल दो, उनमें किस मतलब एआई का प्रयोग किया जाता है, किस एआई की तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? संकेत उत्पादन, मतलब आपको वहां पर कुछ भी संकेत मिल सके, आपको पहले संकेत दे सके, वो वाला कौन से मतलब नियंत्रण, उसको कंट्रोल कर सक रहा है, उसको संकेत मिल रहा है कि चलना है, रुकना है, ये संकेत ऑटोमेटिक मिल रहे, इस तरह का सिस्टम रहेगा उसके अंदर, पहला। दूसरा, क्लाउड सेवाएं प्रदान करेगा, बिल्कुल। इसके बाद जीपीएस एड्रेस नहीं लेगा अगर वो, तो उसके लोकेशन कैसे डिसाइड करेगा? आप ये बोलोगे हमें यहाँ जाना है, तो वहां तक आपको लेके जाएगा ऑटोमेटिक, वहां जाके कैसे रोकेगा वो? तो ये जीपीएस का माध्यम प्रयोग है। कहीं ब्रेकर आ रहा है, उस ब्रेकर को देखकर कैसे रोकेगा? ये सारी जानकारी सिस्टम के अंदर रहेगी, तभी तो नियंत्रण करेगा, तभी तो इस क्लाउड में सारी जानकारी दिखा देगी। ये सारे कार्य इसमें रहते हैं, ठीक है। टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें
पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। स्वायत्त वाहनों का एक बेहतरीन उदाहरण है टेस्ला की, जो टेस्ला कंपनी, टेस्ला कंपनी मालिक कौन है? दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? एलन मस्क जी, पागल सुल्तान जिसको कह सकते हैं। बहुत बड़ा इतिहास रचा हुआ इन्होंने, बहुत क्या कहा जाए, बहुत अच्छा कहा। अच्छा, उन्होंने अभी जो मानव है उसके मस्तिष्क में चिप को फिट कर दिया है और उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया है। आपको ये बताना है ये जो किया गया है उसका नाम क्या रखा है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मतलब उस चिप का जो उन्होंने ये सफल प्रयोग किया। अगर नहीं याद आ रहा है गूगल कीजिए और पढ़िए उसके बारे में और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये भी आने वाले समय का एआई में बहुत बड़ा सिद्ध होगा। क्योंकि आपके दिमाग में, जैसे कि आप क्या करोगे, सिर्फ सोचोगे कि मुझे मोबाइल के में सोचना है कि मोबाइल का लॉक खोलना है, मोबाइल का लॉक खुल जाएगा। आप सोचोगे किसी भी इंसान सामने सामने खड़े हो और आप उसको कोई मनी मन गाली दे रहे हो, वो गाली उसको सुनाई जाएगी, तुरंत आपके मुंह से वो गाली बाहर निकाल देगा। इस तरह की चिप फिट की जा रही है। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सब रिकॉर्ड करके सामने प्रेजेंट करेगा। ये आने वाला समय क्या होने वाला है, तो आपको क्या करना है उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या है उस प्रोजेक्ट का नाम, मतलब उस जो चिप है उसका नाम क्या रखा है। और अभी हाल ही में सूचना में आया था, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, जनवरी दिसंबर की बात है, मिल जाएगा आपको। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट में बताना है। देखता हूँ कितने लोग इस बात को ध्यानपूर्वक सुने और मतलब बात मान के, उन्होंने नहीं याद है कोई बात नहीं, गूगल करो और सर्च करके लाके कमेंट बॉक्स में देना आंसर। मैं देखूंगा ना कितने ने ये प्रैक्टिकल किया है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया ना, ठीक है। इसके बाद आगे आता है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस में इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है? वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाजार के भविष्य के पैटर्न को निर्धारित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है। वित्त क्षेत्र में एआई आधारित प्रौद्योगिकियों के मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य स्टॉक ट्रेडिंग की गतिशीलता का पूरी तरह से विश्लेषण करना। कुल मिला के ध्यान रखना, जो भी ये मतलब जो नई नई फाइनेंस कंपनियां हैं, फाइनेंस दे रही है, आपको लोन दे रही है, प्रोवाइड करवा रही है किसी भी तरह का, तो ये जो कैसे दे रही है आपको, ये एआई का प्रयोग करके भी देना प्रारंभ कर चुकी है। आपका वेरिफिकेशन है ऑनलाइन, जो डिजिटली आपको लोन मिल रहा है वो किसके माध्यम से वेरीफाई हो रहा है? डिजिटल तो हो रहा है, ये सारा कार्य इससे हो रहा है, ठीक है। ये इंग्लिश में है, इतना खास नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा डेप में नहीं जाऊंगा, जहां जहां यूज होगा वहीं मैं रुकूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए वित्त उद्योग, ये ध्यान रखना, वित्त उद्योग मतलब जो आपके अनुकूलित बुद्धिमत्ता, मतलब कुल मिला के उसके अकॉर्डिंग जो आपके माइंड सेट है, माइंड है वो वाली बात, एल्गोरिथम ट्रेडिंग और मशीन लर्निंग की को वित्तीय प्रक्रिया में शामिल कर रहा है। बाजार की कीमतों की भविष्यवाणी के आधार पर वे व्यक्तियों के सही निर्णय लेने में मददगार हो सकती हैं। केवल ये ध्यान रखना इसमें क्या कि आपके जो भी मार्केट है उसके अंदर भविष्य में क्या क्या किस तरह का कुछ होने वाला है, भविष्य में किस तरह से कुछ मार्केट में भविष्य में कुछ भी प्राइस कम ज्यादा होने वाली है, उसका आप डिसाइड कर सकते हो। आप किसी को लोन दे रहे हो तो लॉस ना हो आपको। मान लीजिए आज आप 10% के हिसाब से उसको लोन दे रहे हो और आने वाले भविष्य में यही आपके कितने हो जाए, 20% हो जाए, तो आपको पहले संकेत देगा कि ये होने वाला 20 है, तो आप यहाँ 10 की मत दीजिए, इसको आप कम से कम 15 की दीजिए, अभी तब जाकर आप प्रॉफिट में होगा, 15% दीजिए। ये सारा कार्य करवाने के लिए आपको पहले से ये एडवर्टाइज मतलब आपको संकेत दे दिया जाएगा, इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा इसका, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक ही पॉइंट किया है मैंने, इसका बाद एग्रीकल्चर, इस पॉइंट को आप रट लीजिएगा, जितने पॉइंट इसमें दे रहा हूं। क्या है? पर्यावरण परिवर्तन के संबंध में कई मुद्दे चर्चाओं में बने हुए हैं जो किसान के जीवन, बिल्कुल किसान के जीवन और फसल उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। इस बात को आप कैसे समझेंगे? इस बात को ऐसा समझिए, आपने देखा होगा बारिश, अभी आपने देखी होगा बेमौसम आपकी बारिश हो रही है, ये सारे जो प्रभाव पड़ रहा है कैसे हो रहा है? क्लाइमेट का शो हो रहा है। हम मतलब एआई में मतलब जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, इतना हमने उत्पादन कर दिया, इतना प्रभाव कर दिया है हम लोगों ने, इतना यूज कर लिया कार्बन का, इतनी उत्पादन कर दी कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब जब आपका ठंड का महीना तभी बारिश हो रही है, और जब आषाढ़ का महीना होता है पानी तब गिरना चाहिए तब बारिश ही नहीं हो रही है, एक महीना लेट बावनी हो रही है बोने के लिए। तो ये सारा जो प्रॉब्लम आ रही है, समस्या का समाधान तो हो रहा ना, सॉरी ये समस्या तो हो रही ना बढ़ बढ़ के, तो इनके लिए भी, इनसे प्रॉब्लम, ये जो समस्या है इनका समाधान सर्च किया जा सके, इनसे बचा जा सके, इसलिए भी हम कृत्रिम मतलब एआई का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी एआई का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या है? कृषि संकट को दूर करने के लिए कई एआई आधारित मशीनें सबसे आगे हैं, चाहे वह रोबोट और एल्गोरिथम हो, जो किसानों को स्थायी कृषि समाधान, स्थायी परमानेंटली, ध्यान देना, उत्पादन करने में मदद करता है। क्यों? जैसे कि आप देखेंगे
रोबोट जो होता है, जैसे कि आप दवाई छिड़कने वाला देख लो रोबोट, मतलब अपना ड्रोन देख लीजिए, रोबोट के माध्यम से जो आपके वहाँ जो कटिंग वाला है सारा, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये दिखा दे रहा हूँ डिस्प्ले बहुत अच्छे से, जो समझा रहा हूँ ना, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए इसमें एक ये देखिए किसान दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है पूरी तरह से किसान बना हुआ है। एक्चुअली ये इंसान नहीं है, ये रोबोट है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके पाँव दिखाई दे रहा है क्या, इसके पाँव दिखाई दे रहा है यहाँ आगे, नहीं है ना, ये पही से चल रहा है, देख लीजिए यहाँ पहिए हैं दबे हुए, दबा रखे, ठीक है। तो ये मशीन है, रोबोट है ये, और ये एआई पर केंद्रित है। इसको क्या करना है, कैसा एआई पे केंद्रित है ये, ऐसे समझिए आप कि ये एआई पे कैसे केंद्रित है, एआई पे ऐसे केंद्रित है ये कि जब आप ये यहां से काटता हुआ आ रहा है, इधर से गेहूं, ये जो भी फसल खड़ी है उसको काटता हुआ आ रहा है, ये काटता हुआ जाएगा और जहां मेड़ आती है वहां रुक करके वहां से वापस घूम के आ जाएगा, इधर से आ रहा है इधर वापस घूम जा रहा है, फिर इधर जाएगा फिर इधर घूम जाएगा फिर इधर, तो ये ऑटोमेटिकली घूमता भी जाएगा। मतलब इसको पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का कार्य करना है, इसके अंदर प्रोग्राम सेट कर दिया उतना, अब ये वहां तक जाकर अपने आप घूम जाएगा, ये सारा कार्य कर ले जा रहा है, समझ रहे हो। ये किसान भाई है, ठीक है, हल्के में ना लेनी हो। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके सामने एक स्लाइड हो रही है बहुत अच्छे से, मैं अपने आप को हाइड करता हूँ। अच्छा किसको चाहिए वो देख लो पहले तो किसको टमाटर खाना है, किसको सब्जी बनाना टमाटर की, किसको अच्छे से लगते हैं, किसको अनार खाना है, वो सारे जल्दी जल्दी तोड़ के चलिए जल्दी, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी खाइए खाइए, जिसको खाना है खा लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे ये जो है, ये जो मशीन दिखाई दे रही है आपको, ये पता है इस ढाली में से तोड़ करके निकाल रही है, और देखिए तोड़ कितनी स्मूथली रही है, बिल्कुल ये और ये बहुत स्मूथली, मतलब फूटे ना, इंसान क्या खींच लेगा हाथ से, लेकिन ये बहुत स्मूथ से तोड़ करके आराम से रख रही है, और फेंकेगा भी नहीं, बहुत आराम से ले जाकर उस क्रेट के अंदर रखेगा। वैसे ये इधर देख रहे होगा आपको, जो अनार है तोड़ के यहाँ से लाएगी और इसके अंदर ये देखिए यहाँ रखे हुए ये रखे हुए अंदर ये, तो ये अंदर इसमें रखेगी बहुत ही आराम से, ताकि ये क्या हो, पिलपिले ना हो, खराब ना हो, उसको बचा करके, ठीक है। तो ये सारा कार्य इसके अंतर्गत इससे किया जा रहा है, और आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग बढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें यहाँ इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, ठीक है। वे किसानों को फसलों को, मतलब वो किसानों की जो फसलें हैं उनको बात चल रही है, उनके लिए कैसे यूज हो सकती है, उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। खरपतवार मतलब जो आपके जो इफेक्टिव हैं, मतलब जैसे कि कोई, जैसे आम भाषा में जैसे हमारे मालवी में उधर चलती है कि इल्ली बोलते हैं, मतलब जिसमें कीड़े लग जाते हैं, जो आपके पत्ते होते हैं, इवन आपने देखा होगा जैसे ये पत्ता है, ये फसल, ये कोई पौधा है, इसका ही पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते को यहाँ से काट दिया जा रहा है, यहाँ से इसको काट लिया जा रहा है, यहाँ से काट दिया जा रहा है, यहाँ से काट दिया जा रहा है, और ये जो खा रहे हैं वो कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो ये इनसे बचाने के लिए हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं। इवन जो ऐसे जानवर हैं जो बिना पालतू हैं, वो खेतों में जाकर के नुकसान कर रहे हैं, उनको भगाने के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब एआई का प्रयोग इवन आप पानी पिलाने में, यानी खेत में जोत के समय आप पानी डाल रहे हो, वो कितनी किसको जरूरत है, किस पौधे को कितने पानी की जरूरत है, उतना ही पानी देगा एआई, मतलब आपका पानी की बचत करेगा, ठीक है। इसके साथ जो आपके जो दवा देना पौधा को, मान लीजिए आप पूरा खेत में, पूरा खेत जो मान लीजिए मैं पूरा प्लाट बनाता हूँ आपके सामने, ये पूरा खेत है, ये पूरा खेत है, और इसमें पूरे में फसल खड़ी है, ये पूरे में फसल खड़ी है, ठीक है, ये फसल खड़ी है, ठीक है, ये पूरे खेत में फसल खड़ी है। अब इसमें कहीं की जगह पे क्या हो गया कि इसमें दवाई की जरूरत है, खाद की जरूरत है, किसी तरह कोई जरूरत है खाद बीज की, तो वो क्या करेगा एआई, पर्टिकुलर मान लीजिए इस पौधे को जरूरत है, ये सबसे छोटा रह गया, इसको जरूरत है खाद की, इसको दवाई की जरूरत है पौधा में जो करने की, तो अब हमें इस पूरे में दवाई छाड़ने की जरूरत नहीं, पूरे में खाद डालने की जरूरत नहीं, वो एआई वो डिसाइड कर लेगा कि इस पौधे को पर्टिकुलर जरूरत है, वो जाकर इसमें डाल देगा। किसी पौधे में, जैसे मान लीजिए पौधा बड़ा है, बड़ा होने बाद सूखने प्रारंभ होता है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुई अंदर जड़ में लगेगी ना, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा जड़ में लग गया, उसको जड़ से खत्म कर रही है, उसको बचाएगा एआई, वहां तक डाल देगा, उसके लिए जाकर डाला पर्टिकुलर दवा, समझो, ये सारी जानकारी एआई से निकल जा सकती है। ये इन सब बचाने के लिए, यानी कि ये एक तरह से किसानों की आय में सुधार करेगा, उसमें प्रयोग कर सकता है, लेकिन देखिए इसका खर्चा भी महंगा होगा, वो साफ ऑब्वियसली है हर कोई, और दूसरी बात इसका फॉल से क्या आएगा, हर कोई किसान इतना जागरूक नहीं कि इसका प्रयोग कर लेगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ, कोई अगर किसान भी है आपके परिचित थोड़ा बहुत ही, उसको भी ये क्लास दिखाइए कि जो एआई है उसका प्रयोग करके वो अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकता है, ये सब आपके लिए बहुत यूजफुल है, उसको भी दिखाइए, समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ने वाले देखो उसको, वो तो देखिए, उनको तो आना है एग्जाम में, उनका तो यूजफुल होना है, लेकिन जो एक्चुअली वर्कर है, ये क्लास है उनके लिए भी यूजफुल है ना, आने वाला समय इसी पे केंद्रित होने वाला है। देखेगा बहुत ज्यादा, देखें इसने इतना रुपया कमाया, अरे भाई एक 10 बीघा, मान ली 10 बीघा प्लॉट है, ठीक है, बीघा में मतलब 2 हेक्टेयर लगभग, हाँ, 1 बीघा में 5 हेक्टेयर होता है, सॉरी 1 हेक्टेयर में 5 बीघा होती है, तो 2 हेक्टेयर, अगर इतनी जमीन है, उससे ही वो 10 हेक्टेयर का काम करने जा रहा है, कैसे कर लेगा वो रोबोट का, ये एआई इनका प्रयोग करेगा, देखना बहुत जल्दी आपको ये सूचना मिलने लग जाएगी,
क्योंकि इनका प्रयोग करने लगे। आपने देखा ना, रोबोट दे दिया, मोदी जी बहुत प्रमोट कर रहे हैं रोबोट दीदी। मतलब क्या उनका मतलब यही है, इंटेंट ये है कि आप एआई का प्रयोग करिए अधिक से अधिक, क्योंकि आप फिजूल खर्च ना करें। मान लीजिए अभी आपको पूरे खेत में अगर दवाई छिटोगे, पूरे खेत में अगर दवा ये खाद डालोगे, जो भी आप करोगे उसके लिए आपको दो एक एवरेज मान लो 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है इसमें पूरे में। अब आप 100 कर रहे हो, जरूरत केवल एक पौधे को थी, तो आप उसी को 10 रुपए में काम कर ले जा रहे हो, तो बच कितने रहे, मतलब उसमें 10 का कर ले जा रहे हो तो बच कितने रहे, 90 रुपए बचत हो रहे हैं ना। इधर से बच रही है और इधर भी बचत हो रही है, इधर भी सही साथ पौधा वही बन रहा है, बाकी पौधे तो अच्छे हैं जो है सही। इस तरीके से ये सारी जगह हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बताइए अधिक से अधिक लोगों को, ठीक है। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी ने अपने बेहतरीन उदाहरण स्थापित किया है, क्योंकि इसने ऐसी मशीनें बनाई है जो कपास के पौधे का खरपतनाशी, मतलब उसको जो नुकसान पहुंचने वाला कीड़ा है उसका पता लगा करके उससे सुरक्षा प्रदान की है कपास के लिए। कौन सी? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी नाम के एक वो है, मतलब जो प्रभावी ढंग से स्थापित किया है नाम की एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में क्या है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बात, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। ये स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीन है, ये स्वचालित मशीन है कंप्यूटर विजन तकनीकों, मतलब जो कंप्यूटर की जो ऑटोमेटिक मशीन है वो उस तकनीकों की मदद से, ऑटोमेटिकली वाली मदद से पौधों पर छिड़काव करती है, जो उन्हीं मतलब जो शाकनाशी मतलब ये जो भी आपके जो दवाई है, जो भी आप दवाई छाटना चाहते हो, जो कीड़ा मकोड़े हैं उनको मारना चाहते हो, उनके लिए आप पॉइजन जो है वो छिड़काव करते हो, तो उसके लिए ये किसका प्रयोग कर सकते हो, मतलब इन तकनीकों का, जो मशीन है ऑटोमेटिकली इनका प्रयोग करते हैं, कर भी रहे बहुत सारे। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे किसानों को क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया हो, मैंने किया नोटिस, वो जो दवा की छिड़काव करते हो, जो होती है दवाई छिड़कने की जो खोटी होती है वो पीठ के पीछे लटकाई जाती है, ठीक है, राइट। और उसका एक हाथ से चलाना पड़ता है ना, और एक हाथ से उसको छिड़काव करने पड़ते है आगे, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। तो ये जो होता है इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, थक जाता है। इवन बहुत सारों को पीठ पे इतनी रिएक्शन हो जाती है कि उस बंदे का अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है उस किसान भाई को। तो ये मतलब ऐसे सब फॉलो हो जाता है कि वो कैंसर जैसा हो जाता है, उसको फैल जाती है पूरी बीमारी, वो मर जाता है, उसका समाधान नहीं कर पाता। इन सब से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा भविष्य में, इसीलिए गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है कि आने वाले समय में किसानों की जो हेल्थ संबंधी ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका समाधान परमानेंटली किया जा सकता है स्थायी रूप से, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक है, हमने सारी टेक्नोलॉजी जान ली है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और आपको क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करना है। आज मैं चाहूंगा कि आप इसको कम से कम अपने पास जितने ग्रुप हैं, इवन वो पढ़ाई वाले हो कि नहीं हो, फिर भी उसको शेयर करो। क्यों? क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी, इसका नॉलेज होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एआई का जो नॉलेज है ना वो सबके पास होना चाहिए। आने वाले समय देखिए, कंप्यूटर सारी क्लास उनको देखना चाहिए क्योंकि उनको अनुभव होना चाहिए, लेकिन कम से कम एआई का इसलिए होना चाहिए कि आने वाला समय का फ्यूचर है, और अगर वो जागरूक है तो वो अपने जो पीढ़ी आने वाली है उसको कितना जागरूक कर ले जाएगा बंदा, समझ रहे हो? ये लिए आवश्यक होता है, इसलिए सेंड कीजिएगा, अपने सारे परिचित को जागरूक कर दीजिए। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी नए हैं उन सबको प्लेलिस्ट दिखाइए और इसमें क्लास भिजवाइए। मैं डेली बता रहा हूँ आपको। अब इसके क्या बताऊँ आपको, इसके बाद पीडीएफ आ जाता हूँ। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? जो हमारी वेबसाइट है www.yagvidya.com, यहाँ मिलेगी। रुकिए जरा, कुछ अनाउंसमेंट करूंगा, कुछ बताऊंगा नई चीज, रुकिए। इसके बाद क्या है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है अर्जेंट यज्ञ विद्या, यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं जुड़कर।